हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 12th का अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 6 जो कि हमारा होने वाला है डेथ ऑफ पार्टनर, उसकी अकाउंटिंग करना सीखेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि जब भी किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो हम बात करते हैं जब भी ऐसा इवेंट या ऐसा हैपनिंग होता है, किसी भी पार्टनर की डेथ होती है, तो उस सिचुएशन में जो पार्टनरशिप होती है वो बंद होने के कगार पर आ जाती है। क्योंकि मान लो अगर दो पार्टनर है और दो में से अगर एक पार्टनर की डेथ हो गई तो पार्टनरशिप क्या हो जाएगी? क्लोज हो जाएगी। बट अगर पार्टनर दो से ज्यादा है तो भी सिचुएशन यही हो सकता है कि बंद हो जाए। बट अगर जो रिमेनिंग पार्टनर है वो पार्टनरशिप फर्म को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू होगी। उस सिचुएशन में पार्टनरशिप फर्म को क्लोज नहीं किया जाएगा। सबसे पहले हमने यही बताया है कि जब भी किसी पार्टनर का डेथ होता है तो क्या होता है? पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड बट फर्म में रिमेन कंटिन्यू इट्स बिजनेस विद द रिमेनिंग पार्टनर। मतलब वो जो पार्टनरशिप है वो एंड पर आ सकती है कि भाई पार्टनरशिप खत्म करना है, बट अगर रिमेनिंग पार्टनर ऐसा चाहते हैं कि वो बिजनेस में कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। अब इसमें एक बात पूछी है कि जी जो अकाउंटिंग प्रोसेस है, जो अकाउंटिंग है डेथ ऑफ पार्टनर की और रिटायरिंग ऑफ पार्टनर की लगभग सेम है, सारे पॉइंट सेम है। बट दो पॉइंट ऐसे आते हैं, दो पॉइंट्स ऐसे आते हैं जहां पर हमें रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ पार्टनर को अलग करता है। सबसे पहला पॉइंट क्या रहा? रिटायरमेंट जब भी कोई पार्टनर होगा तो वो वॉलेंट्री होगा, मतलब मर्जी से होता है कि भाई मैं रिटायर होना चाहता हूं। उसको प्लान कर सकते हैं। क्या किसी डेथ को प्लान किया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं, डेथ को प्लान नहीं किया जा सकता। तो पहला डिफरेंस तो उसकी अकाउंटिंग में और इसकी अकाउंटिंग में ये आ जाएगा। दूसरा कह रहा है कि जो अमाउंट भाई हमें पे करना होगा, तो रिटायरमेंट के केस में तो हम उसी पार्टनर को पे करेंगे जो रिटायर हो रहा है। बट क्या डेथ के केस में भी ऐसा होगा जो पार्टनर जिसकी डेथ होगी उसको दिया जाएगा? नहीं, जिसकी डेथ होगी उसके एग्जीक्यूटर को या उसके लीगल हेयर को दिया जाएगा जो भी अमाउंट ड्यू बनेगा। तो ये दो पॉइंट हो गए जो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर को डेथ ऑफ पार्टनर से अलग करता है। अब जो हमारा मेन पार्ट है कि हमें क्या क्या ट्रीटमेंट्स करनी पड़ती है, क्या क्या एडजस्टमेंट रिक्वायरमेंट होती है जब भी किसी पार्टनर की डेथ होती है। जैसा कि हमने अभी डिस्कस कर लिया कि डेथ और रिटायरमेंट पे सारी चीजें 90% सेम अकाउंटिंग होती है। बस कुछ एक दो स्टेप है जो रिटायरमेंट और पार्टनरशिप को अलग करते हैं। तो हम वन बाय वन चेक करते हैं कि हमें क्या सेम बनाना पड़ता है और क्या हमें अलग करना पड़ता है। सबसे पहले हम देखते हैं क्या है एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड टू बी मेड एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर। हमें क्या क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। सबसे पहला चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये हम रिटायरमेंट में भी करते थे, ये हमें डेथ में भी करनी पड़ती है। मतलब ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट हमने कहां पे रिवाइज कर लिया था? ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट हमने कर लिया था रिवाइज हमारे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में। इट मींस यहां पर अब हमें इस कॉन्सेप्ट को करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारा एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल या वैल्यू ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये कॉन्सेप्ट भी हमने बहुत अच्छे तरीके से रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के अंदर कर लिया था। इट मींस इस कॉन्सेप्ट को हमें यहां दोबारा करने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं थर्ड की, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड राइट ऑफ या रिटर्न ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस। ये तो हम अपने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से ही बहुत अच्छे तरीके से करते हुए आ रहे हैं। तो ये भी हमें अब दोबारा से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हम ऑलरेडी रिटायरमेंट के केस में, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के, एडमिशन ऑफ पार्टनर के केसेस में बहुत अच्छे तरीके से कर चुके हैं। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके तो आप बहुत चैंप बन चुके हो। तो इस
टॉपिक को भी करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी आपने बहुत अच्छे तरीके से एडमिशन और रिटायरमेंट में ये टॉपिक कर चुके हो। अब आता है शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन द ईयर ऑफ डेथ। इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो ये क्या है, मान लो ये आपका ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2023, ठीक है, और ये है इसका 24, ठीक है, ये एक ईयर है। तो आप मुझे बताओ, जब भी साल स्टार्ट होगा क्या पार्टनर बिल्कुल साल के स्टार्टिंग में मर जाएगा? ऐसा तो बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हो सकता है पार्टनर 3 महीने के बाद मरे, 4 महीने के बाद मरे, 5 महीने के बाद मरे, 2 महीने के बाद मरे, 1 महीने के बाद मरे, या 10 दिन के बाद मरे, 20 दिन के बाद मरे। इट मींस पार्टनर कुछ ना कुछ टाइम पीरियड बिता के डेथ होती है। मान लो हमने 6 मंथ बिता लिया कि 6 महीने बाद उसकी डेथ होती है, तो 6 महीने तक तो वो पार्टनरशिप में पार्टनर रहा। तो जो 6 महीने तक इस फर्म ने प्रॉफिट कमाया होगा, इसका जो इस फर्म का जो प्रॉफिट होगा 6 मंथ का, क्या उसको इसका शेयर मिलना चाहिए? यस। तो 5th पॉइंट में वही है, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन द ईयर ऑफ डेथ। जिस ईयर में डेथ हुई है उस ईयर में या तो प्रॉफिट, या ऐसा भी हो सकता है इस ईयर में उसके लॉस हो जाए, बिल्कुल हो सकता है। तो अगर लॉस होगा तो लॉस मिलेगा, और अगर प्रॉफिट होगा तो उसके जो लीगल है या एग्जीक्यूटर्स है उनको क्या मिलेगा? प्रॉफिट। ये 5th पॉइंट अभी हम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे कि हम उसको प्रॉफिट होगा तो क्या एंट्री करी जाएगी, लॉस होगा तो क्या एंट्री करी जाएगी। अभी हम ये कॉन्सेप्ट के बाद सबसे पहले इसी टॉपिक पर आते हैं। फिर कह रहा है डिटरमाइनिंग द अमाउंट ड्यू टू डिसीज पार्टनर। अब ये हमें करना पड़ेगा, जैसे रिटायरमेंट के टाइम पर हमें कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा वो कैलकुलेट करते थे, सेम ऐसे ही हमें रिटायरमेंट डेथ के टाइम पर पार्टनर को कितना अमाउंट ड्यू है, कितना अमाउंट देना पड़ेगा, उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इट मींस सबसे पहले हम जो रिटायरमेंट पार्टनर है उसकी कैपिटल, मतलब उसका कैपिटल अकाउंट बनाकर जो भी नेट बैलेंस बचेगा, जो हमें उसको पे करना होगा, वो कैलकुलेट करेंगे हम 6 पॉइंट से। एंड देन फाइनली क्या कर दिया जाएगा, 7th पॉइंट में हम उसकी पेमेंट कर देंगे लीगल हेयर को या एग्जीक्यूटर को। और फिर 8th पॉइंट में हम क्या करेंगे, जो भी पार्टनर बच गए उनकी कैपिटल की एडजस्टमेंट कर देंगे। इस पॉइंट से हमारा जो डेथ ऑफ पार्टनर है कंप्लीट हो जाएगा। बट इसमें जो हमसे मेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछा जाता है कि भाई आपको जितना भी अमाउंट पे करना है आप वो निकालो, कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, या फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन द ईयर ऑफ डेथ ये आता है, या फिर क्या होता है वो आपका एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने के लिए बोल दे, उसमें आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। सो अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा वो यही होगा कि हम एक तो उसके शेयर के बारे में, जो कि बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, अगर मान लो क्वेश्चन में शेयर बोल दे तो मैंने आपको बता ही दिया है कि कैलकुलेट कैसे करेंगे। बट अब जब हम करेंगे उसमें जनरल एंट्रीज देख लेंगे कैसे इसकी जनरल एंट्रीज होती है, एंड देन उसके बाद हम फाइनली जो हम रिटायरमेंट पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाकर उसके एग्जीक्यूटर को पे करेंगे, कितना अमाउंट ड्यू बनेगा उसको देखेंगे। सो अब हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं कि शेयर ऑफ प्रॉफिट या लॉस अगर होता है तो कैलकुलेशन तो उसका क्वेश्चन के साथ करेंगे, बट हम एंट्री क्या करेंगे, अगर प्रॉफिट होता है तो क्या एंट्री करेंगे, लॉस होता है तो क्या एंट्री करेंगे। सबसे पहले अगर हमारे को प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट से पार्टनर की कैपिटल क्या क्रेडिट होगी, तो करेंगे टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और डेबिट में लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ये तो हमारी एंट्री हो जाएगी जब पार्टनर का प्रॉफिट होगा। लॉस होगा तो इसका उल्टा डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट लॉस होगा तो उसके कैपिटल देखो यहां पे लॉस है यहां पे प्रॉफिट है, तो लॉस होगा तो क्या होगा, पार्टनर की कैपिटल कम हो जाएगी और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का। तो इस तरीके से हम प्रॉफिट पे ये वाली एंट्री कर देंगे, लॉस पे ये वाली एंट्री कर देंगे जब प्रॉफिट शेयरिंग में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक है,
सो आप इसको इतना ही समझे। देन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मैंने बताया है कि जो हमारा डेथ ऑफ, जिसकी डेथ हुई है उसका कैपिटल अकाउंट बनाकर उसके एग्जीक्यूटर को हम कितना पे करेंगे ये कैलकुलेट करना अभी हमें सीखना है। इसके बाद फिर हम एक एग्जांपल के साथ देखेंगे कि कैसे इसको करा जाता है। तो जो इसका डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैलेंस लिख लेंगे, जो भी उसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होगा, ठीक है। उसके बाद कोई अगर करंट अकाउंट का बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, तो उसको क्रेडिट पे रिकॉर्ड करा जाएगा। अगर डेबिट बैलेंस है, मतलब अगर उसका नेगेटिव बैलेंस है, तो उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करा जाएगा, ठीक है। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, पार्टनर ने किसको लोन दिया है, फर्म को, तो वो उसके क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करा जाएगा, क्योंकि इससे पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होगी। अगर पार्टनर ने लोन लिया है फर्म से, तो उतने से उसकी कैपिटल को क्या करा जाएगा, कम कर दिया जाएगा। फिर अगर कोई, देखो अब उसके बाद अगर कोई प्रॉफिट होगा तो ये पार्टनर की कैपिटल को क्या करेगा, बढ़ा देगा, ये पार्टनर को मिल जाएगा। अगर कोई लॉस हुआ, अगर कोई लॉस होगा तो वो डेबिट में आ जाएगा, ठीक है। हम लिख देते हैं यहाँ पे, डेबिट में लिख दो टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। मैं लिख देता हूं यहां पे टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। अगर कोई रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ तो उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, अगर लॉस हुआ तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, सस्पेंस वाला हो गया था हमारे पास। अगर कोई बैलेंस शीट में प्रॉफिट या लॉस है तो उसका अगर कोई शेयर होगा तो क्रेडिट कर दिया जाएगा। अगर कोई प्रॉफिट लॉस का लॉस होगा, मतलब बैलेंस शीट में कोई लॉस होगा, तो उससे पार्टनर की कैपिटल को कम कर दिया जाएगा। कोई जनरल रिजर्व होगा तो उससे पार्टनर की कैपिटल बढ़ा दी जाएगी। और अगर सैलरी या कमीशन मिल रहा होगा तो पार्टनर को क्या होगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। और एक चीज और कर देते हैं, अगर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, पार्टनर की कैपिटल पे अगर कोई इंटरेस्ट मिलेगा तो उसको भी पार्टनर को क्रेडिट कर दिया जाएगा। और अगर ड्राइंग की बात करें, इंटरेस्ट होगा तो कैपिटल कम होगा। या गुडविल कोई बैलेंस शीट में उसको राइट ऑफ कर रहे हैं तो वो भी डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि पार्टनर की कैपिटल इससे कम होगी। एंड देन फाइनली जो भी अमाउंट निकलेगा वो हमारा होगा डिसीज्ड पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट। और इसके साथ ही हम एक एंट्री पास करेंगे कि डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। मीन्स अगर हमने उसको, नहीं एक मिनट, टू डिसीज्ड पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट, टू डिसीज्ड पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट, एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है। अब हम उसकी कैपिटल को खत्म करके उस जो पार्टनर का एग्जीक्यूटर है उसको लायबिलिटी क्रिएट कर लेंगे। एंड देन इसके बाद दो ऑप्शन होते हैं कि पार्टनर को अगर हम वन टाइम में पेमेंट कर रहे हैं तो उसके बाद हमारी एंट्री हो जाएगी डिसीज्ड पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट टू कैश या बैंक। मेनली बैंक से ही पेमेंट करते हैं। और अगर हम उसको इंस्टॉलमेंट में करेंगे तो जैसे जैसे हम उसकी इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे वैसे वैसे करेंगे, और उसका हम एक अकाउंट बनाना भी सीख लेंगे। सो आई होप ये आपको जब प्रॉफिट होता है तो कैसे एंट्री करनी पड़ती है, लॉस होता है तो क्या एंट्री करनी पड़ती है, और डिसीज पार्टनर को कितना अमाउंट ड्यू करेगा बनेगा वो डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम एक क्वेश्चन के साथ अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन के साथ, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन आपके पास है, कह रहा है हमारे तीन पार्टनर्स थे, एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स इन ए फर्म, जेड डाइड, जेड की डेथ हो गई है कब, 29 फरवरी 2021 को। कब हुई इसकी, कह रहा है जेड की डेथ हो गई है और कब हुई है, 29 फरवरी 2021 को, ठीक है। अच्छा, किसी भी क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है कि क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से रीड करके अंडरस्टैंड कर लो, ठीक है जी। कह रहा है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ वाज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ 3 ईयर ऑफ प्रॉफिट्स।
समझते हैं। कह रहा है कि जो इसका प्रॉफिट का शेयर है ना, वो कह रहा है जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग था, जैसे मैं आपको समझाता हूं। मान लो लास्ट ईयर ये रहा हुआ, इसकी डेथ हुई है आपके 1 फरवरी, ठीक है। सो मानते हैं 1 को, तो 1/4/2020। इसका मतलब क्या है, जो ये पीरियड स्टार्ट हुआ होगा वो 1/4/2021 से स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है, 2020 से स्टार्ट हुआ होगा, और उसकी डेथ कब हो रही है, 29 फरवरी 2021 की, 29 फरवरी 2021 की। मतलब मान लो ये पीरियड इतने का था, 31/3/2022 को खत्म होता, मगर इस बीच में यहां पर इसका मतलब 11 मंथ ही वो पार्टनरशिप में रह पाया, उसके बीच उसकी क्या हुई, डेथ हो गई। तो हमें इतने हिस्से का क्या निकालना, उसके जो इतना पीरियड है, इतने पीरियड का पहले प्रॉफिट निकालेंगे, फिर उस प्रॉफिट को जो जिसकी डेथ हो गई है उस पार्टनर के शेयर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उससे डेथ पार्टनर का शेयर निकल आएगा, ठीक है। अच्छा, बट प्रॉफिट निकालने का भी तरीका बताया है। काफी क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट डायरेक्टली गिवन होगा, बट काफी क्वेश्चंस में ऐसे, जैसे हमने इस क्वेश्चन में देखा है, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट वो बहुत इजी है। कह रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2000। आप कह रहे हैं पिछले 3 साल के प्रॉफिट के बेसिस पर आपको इस साल का प्रॉफिट निकालना है, और पिछले 3 साल का प्रॉफिट मतलब 2018, 2019 और 2020 का प्रॉफिट हमें दे रखा है 80,000, 90,000 और 1 लाख रिस्पेक्टिवली, मतलब ईयर बाय ईयर। कह रहा कैलकुलेट करना हमें जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल हिज डेथ। जो भी उसकी डेथ हुई है यहां तक का उसका प्रॉफिट निकालना है, ठीक है, इस डेट तक, जिस डेट पे उसकी डेथ हुई है। देन पास जर्नल एंट्री फॉर द सेम, और एक हमें जर्नल एंट्री भी पास करनी है, और जर्नल एंट्री पास करनी है 2 केस दिए हैं, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो डज नॉट चेंज, और दूसरे केस में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज होगा। तो जो मैंने ये आपको एंट्री करा रखी है, ये जो सिंपल सी एंट्री है, ये है कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होगा, बट मैं इसकी आपको साथ के साथ करा दूंगा, क्योंकि इसके लिए एक एंट्री और एक्स्ट्रा हमें करनी पड़ती है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो पिछले सालों के बेसिस पे हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम पिछले 3 सालों के प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, 80,000 प्लस 90,000 प्लस 1 लाख। तो जब हमने पिछले 3 सालों के सम ऐड करें और 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा सम होगा 2,70,000 डिवाइडेड बाई 3। तो हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है, इसका मतलब औसतन प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट हम कितना कमा रहे हैं, 90,000। बट एक बात बहुत ध्यान से देखना, 90,000 तो पूरे साल का प्रॉफिट है ना, हमें तो कितने पीरियड का प्रॉफिट निकालना है, 11 मंथ का। तो हम निकालेंगे फर्म प्रॉफिट ऑफ 11 मंथ, ठीक है। तो 11 मंथ का कितना हो जाएगा भाई, अगर 90,000 पूरे साल का है, मतलब ये 12 महीने का है, तो हमें 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें जो हमारे पास प्रॉफिट आएगा वो कितने पीरियड का आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 11 मंथ्स का। तो इसको कैलकुलेट करते हैं अब हम, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आया 3 से करते, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 30,000, ठीक है। फिर ये 4 से कट जाएगा, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20,000। तो 75 इंटू 11, मतलब इसकी कैलकुलेशन ऐसे जाएगी, 75 इंटू, ये हो जाएगा आपके पास 82,500। तो इसका हमारे पास आंसर कितना आ गया, 82,500। ये आ गया आपका 11 महीने का प्रॉफिट। बट यहां पे ध्यान देने वाली बात है, जो ये प्रॉफिट आया है, ये तीनों पार्टनर्स का है, ये किसी एक का नहीं है, ये तीनों का है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो जेड शेयर है उसका, जेड का शेयर निकालना पड़ेगा, जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट, जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो जेड के शेयर में प्रॉफिट कितना है,
फर्म का प्रॉफिट है 82,500 और उसका शेयर कितना था, उसका शेयर हमें रेशियो नहीं बता रखी है। तो अब कभी भी ऐसा केस हो जब हमें रेशियो नहीं बता रखी हो तो हम उनके शेयर इक्वली कर लेते हैं। तो अगर आप इसको इक्वली करोगे 1/3 कर दोगे, तो जब आप इसको 1/3 करोगे तो आपके पास जाएगा 3 2 6 3 7 3 5 15 00। तो जो उसका शेयर है जेड का कितना आ जाएगा 27500। तो ये किसका आ गया, फाइनली हमारे पास जेड का शेयर आ गया। अब एंट्री तो आपको पता ही है, ये केस फर्स्ट वाली सिंपल ये एंट्री होती है, प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो डिसीज पार्टनर की जगह हम क्या लिख देंगे, जेड कैपिटल अकाउंट। क्या लिख देंगे, जेड कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कितना कर देंगे, अमाउंट कर देंगे 27,500। ये तो होगा हमारा फर्स्ट केस कंप्लीट हो गया, क्योंकि लॉस तो था नहीं, प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट के केस में सिर्फ हमें ये वाली एंट्री पास करनी है। अब हम आते हैं, अगर लॉस होता तो फिर हम ये वाली एंट्री पास करते। ठीक है जी, अब सेकंड केस करते हैं। ये तो फर्स्ट केस हो गया। अब मैं यहां पर इसको मिटा देता हूं, क्योंकि यहां पर हमें प्रॉफिट तो है नहीं और सॉरी लॉस तो है नहीं। तो अब हम बताएंगे जब हमें सेकंड केस होगा। ये तो चलो केस फर्स्ट हो गया, इसको हम क्या कर देते हैं, ये हो गया केस फर्स्ट। अब जब भी केस सेकंड होगा ना, तो केस सेकंड में हम क्या करेंगे, केस सेकंड में हमें करना होगा सबसे पहले एंट्री पास कर देते हैं। एंट्री पास कर देंगे, फर्स्ट एंट्री तो सेम यही होगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। मतलब फर्स्ट एंट्री तो सेम होगी और अमाउंट भी सेम भरा जाएगा। अमाउंट भी कितना भरा जाएगा, सेम। अमाउंट कितना है 27,500। दूसरी एंट्री क्या होगी, दूसरी एंट्री में हम इसके पास दूसरी एंट्री में हम क्या करेंगे, दूसरी एंट्री में हम एक जेड के कैपिटल को डेबिट कर देंगे। सॉरी, जो हमारे पास गेनिंग पार्टनर्स होंगे उनको डेबिट कर देंगे। गेनिंग पार्टनर्स कौन है, एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। क्या कर देंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अब मेन आती है कि इसमें अमाउंट कितना भरा जाएगा। अमाउंट भरने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये गेनिंग पार्टनर है तो जो इसके अंदर अमाउंट आएगा वो गेनिंग रेशियो में आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है हमारे पास, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो आपके पास x का न्यू रेशियो कितना है 3/2 दे रखा, तो 3/5 माइनस 1/3। ठीक है, सो हम इसको बेस सेम करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, इसको 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड, तो हमारा बेस हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 9 माइनस 4, तो यह 4/15। ऐसे ही y का हम कर लेंगे, y का 2/5 और जो ओल्ड शेयर है वो 1/3। फिर बेस सेम करने के लिए हमें 15 बना लेते हैं, तो इसको कर लेंगे 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, इसको 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड, तो हम इसको एलसीएम 15 आ गया, ये 6 माइनस 5, तो ये 1/15। तो 4:1 की रेशियो में हमारे पास क्या आ गया, गेनिंग रेशियो। हमारा गेनिंग रेशियो कितना आ गया 4:1 हमारा गेनिंग रेशियो आ गया। बस अब हमें क्या करना है, हमको उस अमाउंट को जो हमारे पास 27,500 है 4:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो मैं इसके लिए कैलकुलेशन आपके पास यहां पर कैलकुलेशन कर लेता हूं। ठीक है, यहां पर मैं आपको कैलकुलेशन कर लेता हूं। तो एक्स आ जाएगा 27,500 का 4/5 और y का 27,500 का 1/5। तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 22,000 और इसका आ जाएगा आपके पास 5,500। ठीक है, तो ये आएगा आपका 22,000 और ये आएगा 5,500। ठीक है,
सो इस तरीके से आप दोनों केस को कंप्लीट कर लोगे। सो हमने एक क्वेश्चन की बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर ली है। सो स्टूडेंट्स, बैक टू बैक अब हम दो और क्वेश्चन करते हैं। सो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 3 पार्टनर हैं, तीनों को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:1 है। एबीसी 3 पार्टनर्स हैं, उनकी रेशियो 4:3:1 है। फर्म के बुक्स जो क्लोज होते हैं, फर्म जो बुक क्लोज करती है हर साल 31 मार्च को क्लोज करती है, 31 मार्च एवरी ईयर। कह रहा है 1 फरवरी 2017 बी डाइड, बी की क्या हुई, डेथ हो गई। जो बी पार्टनर था वो क्या हुआ, मर गया। It was decided that new profit sharing ratio will be 1:1. New profit sharing ratio कितना है, 1:1. The partnership did provided the following information on the basis of death of partner. क्या रहा कि जो पार्टनर की डेथ हुई तो कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हमें दे रखी है, उसके बेसिस पे हमें कैलकुलेशन करनी होगी। सबसे पहले कह रहा है हिज शेयर ऑफ गुडविल, जो उसके शेयर ऑफ गुडविल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ half of the profit credited to his account during the previous 4 completed year। कह रहा है कि हम जो उसके गुडविल का शेयर है, जो पिछले 4 साल के प्रॉफिट है उनको जोड़ेंगे, उसका हाफ करेंगे और फिर उसका जो शेयर था उससे मल्टीप्लाई करके हम उसका गुडविल का शेयर निकाल लेंगे। प्रॉफिट के शेयर के बारे में बता रखा और ये 4 ईयर के प्रॉफिट हमें दे रखे हैं, ठीक है जी। कह रहा है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ईयर ऑफ डेथ, उसके जो डेथ हुई जिस साल में उसके प्रॉफिट का शेयर निकालना है, जिसको बता रखा है कि आपको कैसे कंप्यूट या कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट 2 इयर्स, पिछले 2 सालों के बेस पर हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम फर्स्ट अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें सो हमारा ए पॉइंट गुडविल का कैलकुलेशन हम करते हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, सबसे पहले हम गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं। गुडविल का कैलकुलेशन करने के बाद हम एक एंट्री भी पास करेंगे, ठीक है। सबसे पहले गुडविल का कैलकुलेशन करो। गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं हम, तो अगर हमें गुडविल निकालने क्या रहा है, हिज शेयर ऑफ गुडविल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हाफ ऑफ द प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस 4 ईयर। पिछले जो 4 साल का प्रॉफिट है उसको सम करो, उसका हाफ जो होगा ना उसके अंदर से शेयर दो। कैसे, सबसे पहले टोटल प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर, पिछले 4 सालों का प्रॉफिट क्या क्या हो जाएगा। सबसे पहला 1,20,000, 80,000, 40,000 और फिर वापस 80,000, ठीक है। पिछले 4 सालों में प्रॉफिट ये हो गए, इन सब का सम कर देंगे तो 1,20,000, 1,60,000, 2,40,000, 3 लाख। इसका मतलब 3,20,000, 3,20,000 क्या हो जाएगा, जो हमारा टोटल प्रॉफिट है पिछले 4 साल होगा 3,20,000 होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका क्या करना है, हाफ, क्या करना है, हाफ देना है। तो सबसे पहले हम करते हैं बी शेयर ऑफ प्रॉफिट, इसमें से बी का शेयर कितना हुआ प्रॉफिट का, बी शेयर ऑफ प्रॉफिट। भाई जिसका डेथ हुआ तो सबसे पहले उसका शेयर निकाल ले, 3,20,000 का सबसे पहले उसका शेयर कितना हुआ, उसका शेयर होगा 3/8। तो 3/8 करेंगे, 8 4 जा 32, 1,20,000 तो उसका शेयर आ गया, ठीक है। क्या रहा उसका जो प्रॉफिट है ना उसके प्रॉफिट का हाफ देना है। तो बी शेयर ऑफ गुडविल कितना आएगा, बी शेयर ऑफ गुडविल सिंपल सा जो 1,20,000 है इसका हमें हाफ देना है। हाफ का मतलब कितना होगा, हमें उसको गुडविल कितनी देनी होगी, 60,000 की। दोबारा समझते हैं, कह रहा है गुडविल जो निकालनी है ना वो हाफ करनी किसकी, पिछले जो 4 साल का प्रॉफिट है उसके शेयर का। भाई वैसे तो पिछले 4 साल का प्रॉफिट 3,20,000 है, बट उसमें उसका शेयर कितना था, उसका शेयर था 1,20,000 और उसके शेयर का हाफ देना है तो उसके शेयर का हाफ होगा 60,000। सो आई होप ये आप समझ गए होंगे। सो अब हमें क्या कर रहे हो, हमने गुडविल निकाल ली। अब हम एक चीज करते हैं, गुडविल की एंट्री क्या होती है, गुडविल की एंट्री होती है हमारे पास गेनिंग पार्टनर टू डिसीज
पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो जो इसमें डेथ किसकी हो रही है, बी की, और गेन कौन करेंगे, गेन के लिए हम क्या करेंगे, हम गेन के लिए रेशियो निकालेंगे, गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो हम कैसे निकालते हैं, गेनिंग रेशियो निकालने का हमारे पास तरीका है, स्पेस का थोड़ा सा इशू है, हम इसी स्पेस में कर लेते हैं। तो हम जरा निकाल लेते हैं, ठीक है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है हमारे पास, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, या न्यू प्रॉफिट शेयर माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयर, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास, क्योंकि बी की डेथ हुई तो ए की बात करते हैं, तो ए का न्यू है 1/2 और ओल्ड है 4/8, ओल्ड कितना है 4/8। अब मुझे इसका बेस सेम करना, तो 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, तो ये बेस एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 8 और ये है 4 - 4। इसका मतलब जो ए है ना तो वो गेन कर रहा है, वो गेन नहीं कर रहा है। अब बात करते हैं सी की, तो सी की कैलकुलेशन करते हैं। सी का है न्यू शेयर 1/2 और इसका पुराना शेयर है 1/4, तो इसका बेस सेम करते हैं हम, 1/4 नहीं 1/8, तो इसका बेस सेम करते हैं 4 × 4, तो यहाँ 8 4 - 1 तो यह 3/8। इसका मतलब यह है सारा का सारा कौन गेन कर रहा है, बी गेन कर रहा है। तो अब एक इसकी सिंपल सी एंट्री हम पास कर देते हैं, स्पेस मैं आपको यही एंट्री पास करके दिखा देता हूं, ठीक है। सो आपको दिक्कत नहीं होगी, और तो आसपास यहां पर हमें कोई स्पेस नहीं दिख रहा है, तो हम एक एंट्री पास कर देते हैं यहां पर, सीज कैपिटल अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट में दोनों में 60,000 कितना आ जाएगा 60,000, और इसमें भी लिख देंगे 60,000। सो इस तरीके से आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो गुडविल का, पहले हम शेयर निकालेंगे, गुडविल की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर गेनिंग रेशियो निकालकर जो भी गेन करेगा एक नेसेसरी एंट्री पास कर देंगे, गेनिंग पार्टनर टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और जो अमाउंट डालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सो इस तरीके से आपका एक पार्ट कंप्लीट होगा। सो आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, और मैं उम्मीद कर रहा हूं आप इस साथ के साथ समझ भी रहे होगे और नोट डाउन भी कर रहे होगे। तो आप इसको नोट डाउन करना, क्योंकि मेरे पास स्पेस की प्रॉब्लम है, मैं तो इसको रब कर देता हूं, और जो इसका सेकंड पार्ट है देन मैं आपको इसी स्पेस में इसका सेकंड पार्ट बताऊंगा, ठीक है। सो मैं इसको रब कर देता हूं, सो आप इसको नोट डाउन कर लेना, मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है। आपने ये भी उतार लिया होगा, नहीं उतारा होगा तो आप साथ ही साथ उतार लो। ठीक है। सो अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तो सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है, सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट में कह रहा है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ईयर ऑफ डेथ। अब जो डेथ हुई है, देखो इसकी डेथ कभी है, थोड़ा सा इस डायग्राम पे ध्यान देना। हमारा जो ईयर स्टार्ट हुआ होगा वो स्टार्ट हुआ 1/4/16 को, और ये खत्म होता है 31/3/17 में, ठीक है। बट इसकी डेथ हो गई 1 फरवरी को, मतलब 1 फरवरी को। तो इसका मतलब ये कितने महीने के लिए पार्टनर रहा, 10 मंथ्स के लिए पार्टनर रहा। कितने मंथ्स के लिए पार्टनर रहा, 10 मंथ्स के लिए। तो 10 मंथ्स का प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो 10 मंथ्स का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम, तो हम लिखेंगे सबसे पहले, हमें क्या कह रहा है, हमें जो प्रॉफिट निकालना है वो 2 सालों के बेस पर निकालना है ना। तो एवरेज प्रॉफिट ऑफ 2 ईयर, एवरेज प्रॉफिट ऑफ 2 ईयर, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे 2 ईयर का, हम करेंगे पिछले 2 ईयर है, इस साल से प्रीवियस ईयर के 2 साल के प्रॉफिट लेते हैं। ये वाले प्रॉफिट नहीं लोगे, जो जिस साल उसकी डेथ हुई है उससे पीछे के 2 साल के लेंगे। तो उससे पीछे के 2 साल के 40,000 प्लस में 80,000 डिवाइडेड बाई 2, तो ये होगा हमारा 1,20,000
डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया ये 60,000 हो गया। ठीक है, सो इस तरीके से हम इसका जो ये एवरेज प्रॉफिट है, अगर मुझे निकालना है बी शेयर ऑफ प्रॉफिट, बी शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 60,000 जो प्रॉफिट है ये 12 मंथ्स का है, बट मुझे कितने मंथ्स का निकालना पड़ेगा, 10 मंथ्स का, क्योंकि यहां से लेकर जब उसकी डेथ हुई है तो 10 मंथ्स रहा है, तो 10 मंथ्स का आ जाएगा आपके पास प्रॉफिट 50,000। 10 मंथ्स का प्रॉफिट कितना आ गया, 50,000। सो अब हमें जो उसकी एंट्री करनी थी, आपको याद होगी, इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, अगर रिमेनिंग पार्टनर की रेशियो चेंज नहीं हुई होती तो हम सिंपल सी एंट्री करते हैं प्रॉफिट पे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, मैं लिख के बताता हूं, अगर पार्टनर की जो रेशियो है, न्यू रेशियो के बारे में नहीं बताया होता, जैसे न्यू रेशियो के बारे में नहीं बताया होता, तो सिंपल एक एंट्री होती, कौन सी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, मतलब डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और जो उसका जो भी इसका आ रहा, कितना आ रहा है इसका, अच्छा ये तो क्या हुआ, 20 शेयर का प्रॉफिट नहीं है, पूरे फर्म का प्रॉफिट है, ये क्या है, फर्म का प्रॉफिट है, फर्म्स प्रॉफिट है। और अगर मुझे 20 शेयर प्रॉफिट निकालना तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो बी के शेयर का प्रॉफिट करने के लिए 50,000 का मुझे करना पड़ेगा, जो इसका रेशियो था, इसका रेशियो कितना है 3/8, और अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 18,750, कैसे ये कट जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो 18,750 कितना आएगा, 18,750 एक ही एंट्री हम पास करते अगर सिर्फ क्या होता, अगर हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में नहीं बताया होता, बट क्योंकि इसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में बता रखा है, तो अब हम क्या करेंगे, एक एंट्री और पास कर देंगे जिसमें हम क्या करते हैं, गेनिंग पार्टनर, गेनिंग किसने करी, सीज कैपिटल ने, सी कैपिटल गेन करा, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, और इसमें एंट्री क्या कर देंगे, फिलअप एंट्री कर देगा 18,750, ये तो हम एंट्री पास कर देंगे, और या फिर हम इन दोनों की जगह एक कंबाइंड एंट्री भी पास कर देते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो इसमें क्या हुआ, डेबिट के प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस से क्रेडिट का जो प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस है वो कट जाएगा, तो सीज कैपिटल टू बीस कैपिटल, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हो, और अमाउंट आपको पता ही है, अमाउंट एज इट इज ये होगा 18,750 और 18,750। तो इस तरीके से आपका जो सेकंड पार्ट है वो भी अच्छे तरीके से हो गए। अब आपके पास दो क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है डेथ ऑफ पार्टनर के। अब एक और अच्छा क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन होने वाला है, और बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं एग्जाम में इस जैसे जो हमने क्वेश्चन करे इन्हीं टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आने के। सो चलो अब हम इस क्वेश्चन को रव कर देते हैं, फिर हमारे पास स्पेस अच्छा खासा हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, आई होप आप इसको अच्छे से उतार रहे होंगे, समझ रहे होंगे, और अगर आपको कोई भी डाउट आएगा तो आप मुझसे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। सो इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी देखते हैं और अच्छे तरीके से करते हैं। तीन पार्टनर है XYZ, तीनों का रेशियो बता रखा है 3/4, 1/8, 1/8, मतलब रेशियो में क्या बता रखा है XYZ का 3/4, 1/8 और 1/8। तो अगर मेरे को मैं बेस सेम कर लूं तो 6:1:1,
इसका मतलब रेशियो क्या है एबीसी का 6:1:1। ठीक है, चलो ठीक है, देखते हैं। क्या रहा, बैलेंस शीट बता रखी है कि भाई ये बैलेंस शीट है, ये तीनों की कैपिटल है, ये जनरल रिजर्व है, ये लोन दे रखा है जेड में, ये क्रेडिटर्स है, प्लांट, डेटर, स्टॉक, कैश, बैंक, ये आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है। बैलेंस शीट का टोटल 14 लाख बता रखा है। ठीक है जी। कह रहा है जेड की डेथ हो गई। सबसे ज्यादा फोकस करने वाली बात क्या है यहाँ पर, किसकी डेथ हो गई, जेड की डेथ हो चुकी है जी। चलो, और 31 दिसंबर 2020, 31 दिसंबर 2020 को, ये कब डेथ हुई इसकी, 31 दिसंबर 2020 को, मतलब 9 महीने पूरा पार्टनरशिप में रहकर वो गया है। कैसे, अगर हम देखें, हमारा ईयर स्टार्ट हो रहा है 1/4/2020 से और ये खत्म होता है 31/3/2020 को। बस इसकी डेथ 21 को, इसकी डेथ हो गई 31/12/2020। तो यहां से लेकर यहां तक का पीरियड जो होगा वो होगा 9 मंथ्स का। तो जो उसका प्रॉफिट का शेयर निकलेगा वो कितने मंथ्स का निकलेगा, 9 मंथ्स का निकलेगा। ठीक है, ये आप वर्किंग नोट में साथ के साथ समझने के लिए कर सकते हो। अब वो सारी इंफॉर्मेशन बता रहा है, हमारे को इंफॉर्मेशन बता रहा है। ठीक है, कह रहा है द डिसीज पार्टनर एंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। क्या कह रहा है, प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट है ना, उसके बेसिस पर हमें क्या निकालना है, इस साल का प्रॉफिट निकालना है, किसका, जेड का। तो मैं अगर बात करूं जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, इसकी रेशियो 6:1:1 हो चुका है, तो मैं इसको थोड़ा सा स्पेस के लिए 6:1:1 कर देता हूं, यहां कर दिया 6:1:1। तो मुझे सबसे पहले निकालना है जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्या निकालना है, फर्स्ट जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट के बारे में बोल रहा है क्या, कि जो भी इसका प्रॉफिट होगा ना वो प्रीवियस ईयर के बेसिस पर निकालना है, प्रीवियस ईयर के बेस पर। कह रहा है प्रीवियस, सिर्फ एक प्रीवियस ईयर मानेंगे, बहुत ध्यान देने वाली बात है। ऐसा नहीं बोला ऑन द बेसिस ऑफ 4 प्रीवियस ईयर, 3 प्रीवियस ईयर, 2 प्रीवियस ईयर, उसने सिर्फ कहा है प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर का मतलब हम यहाँ पे क्या लेंगे, 1 प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट कितना जाएगा। अच्छा, जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना है हमारे पास, चेक करो। जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट 2 लाख है, अगर डेथ हुई है उसकी 21 में, सॉरी 20 में, तो इस पीरियड में, जैसे मान लो यहां डेथ हुई है उसकी 1/4/20 से लेकर 31/3/21, तो ये इस पीरियड में उसकी डेथ हुई यहां पे कहीं पर। तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कौन सा होगा, 19-20 का। 19-20 का प्रॉफिट यही है, कौन सा प्रॉफिट है ये, मतलब 19-20 का प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट हम इसको ही मानेंगे। ठीक है जी, क्योंकि यही होगा। सो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है हमारे पास 2 लाख। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है जेड कैसे निकालेंगे, द डिसीज पार्टनर एंटाइटल्ड टू हिज शेयर प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर। अच्छा, 2 साल का जो प्रॉफिट है वो तो पूरे साल का है ना, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो वो कितने महीने सरवाइव कर पाया है, 9 मंथ, क्योंकि हमने देखा यहां पर 1/4/2020 से 31/3/21 का जो पीरियड था उसमें कहीं पर डेथ हुई इसकी 31/12/2020 में। तो कितने मंथ रहा, 9 मंथ्स। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 9/12 से। किससे कर देंगे, 9/12 से, क्योंकि वो कितने मंथ्स ही रह पाया पार्टनरशिप में, 9 मंथ्स। और उसका शेयर कितना है, उसका शेयर है 1/8। जेड का शेयर कितना था, 1/8, 1 और टोटल करेंगे तो कितना जाएगा, 8, 1/8। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो इसको कैलकुलेट करते हैं एक बार, 3 3 3 चौक 12, 4 पंजे 20, 50,000, 15,000, मतलब 1.5 लाख अपॉन में 8, 8 एकम 8 और 7 5, तो 18,750 इसका क्या आ गया, प्रॉफिट का शेयर आ गया 18,750। अगर मैं आपको कहूं कि न्यू रेशियो के बारे में बता रखी है, इंफॉर्मेशन दे रखी है, नहीं दे रखी है, तो आप कौन सी एंट्री पास करोगे,
प्रॉफिट एंड लॉस, ये वाली प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और इसके अंदर अमाउंट कितना आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा आपके पास 18,750, 18,750, ठीक है। सो आपका हमने इसका फर्स्ट पॉइंट कर लिया है। आप कह रहे जो इसका गुडविल है, गुडविल कैसे निकालेंगे, गुडविल निकालेंगे, ही विल बी एंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ गुडविल ऑफ फर्म। कैलकुलेट कैसे करना है, यहां से मेन फोकस करो, कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। 3 ईयर परचेज का मतलब है जो भी उसका एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर, एवरेज प्रॉफिट पिछले 4 सालों का ले रहा है, ठीक है। और पिछले 4 सालों में प्रॉफिट दे रखे हमें 1, 2, 3 और 4, तो एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर लिखते हैं हम जरा। एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर हमारे पास हो गया 8 लाख, 6 लाख, 4 लाख, 8 लाख, 6 लाख, 4 लाख और लास्ट में 2 लाख, ठीक है। इसको करेंगे तो हमारे पास, क्योंकि डिवाइड करना पड़ेगा 4 से, 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20 और डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो एवरेज प्रॉफिट आया वो आया 5 लाख। तो फर्म गुडविल कितना, वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल, वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल हमारे पास हो जाएगी 5 लाख। परचेज ईयर कितने दे रखे, 3, तो हमारी जो फर्म की गुडविल है वो कितनी हो गई 15 लाख। और अगर हम बात करेंगे किसका, जेड शेयर गुडविल, जेड शेयर ऑफ गुडविल, तो 15 लाख को मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, इसका शेयर कितना है जेड का 1/8, कितना है जेड का शेयर 1/8, तो 1/8 से अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका हमने करा था ना, यहां पे देखो हमने कर लिया था, जब अगर हम 1.5 लाख को डिवाइड करा था तो 18,750 आया था, तो 15 लाख को करना है तो 1 0 और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी, ठीक है। अब इसकी एंट्री सिंपल सी एंट्री करते, गुडविल की एंट्री करते क्या है, गुडविल की एंट्री अगर आपको याद हो तो गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक है, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर क्या हुआ, गेन कौन करेंगे, गेन ये दोनों करेंगे, तो एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट, है ना। अच्छा, अब आपको क्वेश्चन होगा सर आपने कैसे कैलकुलेट करा कि ये दोनों ही गेन करेंगे, तो इसका मतलब आप जो कॉन्सेप्ट हमारा वो भूल चुके हो। अगर हमें ओल्ड रेशियो बता रखी है और न्यू रेशियो के बारे में नहीं बताया, तो जो पार्टनर जा रहा है, एक तो जो रिमेनिंग बच गई यही इनकी न्यू रेशियो जाती है। इट मींस जेड की जो जेड है, सॉरी एक्स और वाई है, इनकी न्यू रेशियो जाएगी 6:1, जो न्यू रेशियो है वो 6:1, और इनकी जो गेनिंग रेशियो होगी वो भी क्या जाएगी 6:1। आप कैलकुलेट करके देखना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। सो अब हमें इसको 6:1 की रेशियो में करना होगा, तो हम एक्स के अकाउंट में डालेंगे 6/7 और y के अकाउंट में डालेंगे 1/7। तो पहले इसको कर लेते हैं, ये रहा आपका 7 2 14, 7 6 7 ठीक है, कितना आ गया 26 786। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 6 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 2 6 7 8 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 48 51 6 7 42 6 36 और 4 6 4 16, 1,60,716 1,60,716 आ गया आपका, ठीक है। तो ये आपका इसमें आ जाएगा। अब आपको चीजें समझ में आ रही है, हमने उसका कैलकुलेशन कर लिया है।
अब बात आ रही है, कह रहा है थर्ड पॉइंट देखते हैं, हिज ड्राइंग अप टू डेट ऑफ डेथ वाज 18,000। कह रहा है कि उसने जो ड्राइंग करा है जब उसकी जिस दिन तक डेथ हुई है 18,000 की ड्राइंग कर चुका है, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है। डिटरमाइन द अमाउंट पेबल टू हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट, एग्जीक्यूटर ऑफ डिसीज पार्टनर। हमें उसके जो मर गया उसके लीगल हेयर्स को या एग्जीक्यूटर को कितना पैसा देना पड़ेगा, हमें ये बताना है। तो जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उसके एग्जीक्यूटर को कितना पैसा देना है, तो सबसे मेन चीज आप याद रखना कि इसमें हमेशा डेथ पार्टनर की कैपिटल अकाउंट बनेगी और जितना पैसा बैलेंस आएगा वही पैसा हम उसको क्या करेंगे, उसके जो एग्जीक्यूटर है उसको वो हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी और फिर वही अमाउंट हम पे करेंगे। सो इसका सॉल्यूशन हम यहां से स्टार्ट करते हैं। मैं ये सारी चीज रब कर देता हूं, आपको ये चीजें याद रखनी है। क्या क्या याद रखना है कि एक तो ये चीज प्रॉफिट शेयर कितना आया था, जेड प्रॉफिट शेयर में यहां पे लिख देता हूं ना, जेड प्रॉफिट कितना आया है, या 18,750। अच्छा, अब जो जेड का कैपिटल है इन दोनों के नाम से भी क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो एक्स ने उसको एक्स से वो कितना लेगा, एक्स से वो लेगा 1,716 और दूसरा लेगा वाई से कितना लेगा 26,786 इतना रुपया वो वाई से लेगा, ठीक है। सो अब हम धीरे धीरे देखेंगे क्या क्या उस पार्टनर को मिलने वाला है। सो मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, सो अब हमारा जो मेन पार्ट है इस क्वेश्चन का कि अकाउंट बनाना है वो करते हैं। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, ये हमारा सेकंड पॉइंट। अब बना रहे हम जेड कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जेड कैपिटल अकाउंट, जेड कैपिटल अकाउंट में हमें क्या करना है, पार्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज। सबसे पहले हमें याद है, सबसे पहले अगर आप पीछे से जल्दी जाके चेक करो, हमने जब इसका फॉर्मेट बताया था तो सबसे पहले हम ऊपर क्या लिखते हैं, बैलेंस लिखते हैं। तो हमारा बैलेंस कितना आएगा, बाई बैलेंस बीडी। हमारा बैलेंस आ गया जेड का 2.5 लाख रुपए, ठीक है जी, ओके। उसके बाद चेक करते हैं जनरल रिजर्व है, तो जनरल रिजर्व इसके हिस्से का दे देंगे, जनरल रिजर्व जो जेड का हिस्सा कितना बनेगा 50,000 का, और इसका शेयर था हमारे पास 1/8, तो 8 8 6 48 2 8 दूनी 16 8 पंजे 40 62 50 का क्या आया जनरल रिजर्व का हिस्सा। अच्छा, इसने लोन भी दिया था तो लोन भी इसकी कैपिटल को बढ़ा देगा, तो भाई लोन कितना 50,000, ठीक है। अच्छा, लोन इसने दिया है तो क्या लोन पे इस साल का इंटरेस्ट लगेगा नहीं लगेगा, बिल्कुल। देखो एक बात बताओ, अगर लोन दिया इसने 50,000 का लोन दिया है तो इस लोन पे इंटरेस्ट भी इसको मिलना चाहिए। तो लोन का जो इंटरेस्ट होगा, क्या उस लोन का इंटरेस्ट इसको मिलना चाहिए, यस मिलना चाहिए। तो हम लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन लोन। अब कैलकुलेशन क्या होगी, 50,000 का लोन था, अगर रेट नहीं बताते तो हम किस रेट पर देते हैं, 6%। ये आपने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि जब लोन का इंटरेस्ट नहीं दिया होता तो हमें फिर भी इंटरेस्ट देना पड़ता है 6% के बेसिस पर। और जो मंथ्स है वो कितने मंथ का देंगे हम, क्योंकि वो 31 दिसंबर को भरा तो 9 मंथ की कैलकुलेशन लग जाएगी, तो 9 मंथ्स का उसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 2 जा 12, यह 250, तो आपका 250 इंटू 9 2250 इसका क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। और चीजों को देखते हैं, हमने जनरल रिजर्व बांट दिया, लोन दे दिया, लोन का इंटरेस्ट दे दिया। अब कुछ है, अब हमने प्रॉफिट, जो प्रॉफिट का निकला था, तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का देखो कितना है 18,750। अच्छा, जो गुडविल की एंट्री करी थी वो भी इसको क्रेडिट करेंगे, एक्स के नाम से हम क्रेडिट करेंगे उसको,
कितना है 160,716 और y के नाम से करेंगे कितना 26,786। और कोई चीज चेक कर लेते हैं, नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है, एक चीज है इसका, इसने ड्राइंग कराया 18,000 का, तो यहां पर आएगा टू ड्राइंग 18,000 बस। इसके अलावा हमें कुछ नहीं देखा, तो हम क्या करेंगे इसका टोटल कर लेंगे और जो भी बैलेंस आएगा वो क्या आएगा टू एग्जीक्यूटर अकाउंट और बैलेंस को हम यहां लिख देंगे। सो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में कहता है कि जो भी उसका अमाउंट पेबल है, ड्यू है, वो आप क्या कर दो, उसको पे कर दो। तो पे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जेड का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। जो जो भी पार्टनर को मिल सकता है वो क्रेडिट करा जाएगा, जिससे पार्टनर की कैपिटल बढ़ सकती है, और जिससे भी पार्टनर की कैपिटल घट सकती है वो डेबिट करा जाएगा। और इन सब का टोटल करेंगे, उस टोटल में से 18,000 माइनस करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा। ये जिम्मेदारी आपकी, आप मुझे कमेंट में करके इसका आंसर बताओगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है। सो फाइनली हमने अपने जो डेथ थे उसको कॉन्सेप्ट के साथ, क्वेश्चन के साथ बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है। तो अगर आपको अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं तो आप इस वीडियो को अगर आप कवर कर लेते हो तो डेथ चैप्टर में से आपके काफी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। सो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछो।